तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो ड्राइंग करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी पेंसिल्स का यूज करना है, कौन से टूल्स यूज में लेने हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मैं 4B, HB, 2B, 4B और 6B, 9B और 10B की आर्ट लाइन पेंसिल और एक मैकेनिकल पेंसिल। इरेजिंग के लिए हम यहाँ पर टॉम्बो जीरो इरेजर और पेंसिल इरेजर लेंगे। और ब्लेंडिंग के लिए हम यहाँ ब्रश लेंगे, ब्लेंडिंग स्टैम्प्स लेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे और इरेजिंग के लिए और भी हम 2 इरेजर, नॉर्मल इरेजर और नीडेड इरेजर भी यूज में लेंगे। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। इसका जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपके आईज, नोज और लिप्स मैंने वहाँ पर कंप्लीट किए थे। तो आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ हम शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग के लिए मैं ब्लेंडिंग सबसे लास्ट में करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेयरिंग कर रही हूँ। तो जहाँ पे आपके डार्क पार्ट है वहाँ पे आपको लेयर कर लेना है और जो आपके हाइलाइट्स हैं वो एरिया आपको एक बार छोड़ देना है बिल्कुल। तो और जहाँ पे वियर्ड है वो एरिया थोड़ा सा हमें डार्क डार्क बनाना है, जिसकी वजह से हमें बियर्ड बनाने में इजी रहे। तो गाइस जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे हमें ज़्यादा शेडिंग करनी है, ज़्यादा लेयरिंग करनी है। और जहाँ पे लाइट पार्ट है वहाँ पे हमें लेयर कम करना है। और जहाँ पूरी तरह से हाईलाइट है वो एरिया हमें छोड़ देना है। तो हमारे जो नोज़ की साइड वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क है, तो उस जगह पे हमें थोड़ी डार्क डार्क करनी है लेयरिंग। तो एक बार हम यहाँ पर पूरी तरह से लेयरिंग कर लेते हैं। आप देखिए मैं किस तरह से लेयर कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह से करना है। और गाइस कभी कभी हम जो जिस तरह से सिखाते हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे ही बनाओगे। आपका खुद का भी एक कोई तरीका हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके से नहीं खुद के तरीके से ज़्यादा अच्छा बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ना फोटो को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, डार्क पार्ट्स को देख लेना है और हाइलाइट्स को देख लेना है, लाइट पार्ट को ऑब्जर्व कर लेना है। उस तरह से आपको स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज में लिया है वो मेकअप ब्रश है। तो आप मेकअप ब्रश यूज कर सकते हैं, बाकी आप दूसरा ब्रश भी यूज में ले सकते हैं। तो जो एरिया हमारे थोड़े से डार्क हैं वहाँ पे मैं ब्रश को थोड़ा हार्ड यूज में लूंगी। वैसे करना तो हमेशा सॉफ्ट से ही है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा लाइट है वहाँ पे हमें हल्के हाथ से ब्रश को ब्लेंड करना है। और जहाँ थोड़ा डार्क है वहाँ पे हमें ब्रश की लेयरिंग 2 से 4 कर देनी है, जिससे वो एरिया थोड़ा सा डार्क निकल के आएगा। अब हमने यहाँ पे बीएड के लिए भी बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। बीएड के लिए मैंने सबसे पहले शेडिंग कर ली है, जिससे मुझे जब मैं अगर डायरेक्ट अगर मैं हेयर ड्रॉ करती हूँ तो फिर उसको ब्लेंड जब करने जाते हैं तब जनरली होता क्या है कि वो हेयर हैं वो स्किन के अंदर मर्ज हो जाते हैं। जो ग्रेफाइड है वो पूरी तरह से फैल जाता है, तो हेयर्स का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल ना रह के थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक शेडिंग कर लेनी है। उसके बाद में आप हेयर ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी भी हो जाता है और आपका जो हेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके सबसे पहले एचबी मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रही हूँ, जिससे एक सबसे बैकग्राउंड तैयार किया है उसके लिए है ये। अब हम बियर्ड को थोड़ा सा और डार्क करेंगे और इस पे हम शेडिंग कर देंगे। गैस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड वाला बटन है वहां पे आपको जो भी फेंक के मारना है मार दीजिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। अभी हम हेयर ड्रॉ करेंगे। बियर्ड के हेयर ड्रॉ करने के लिए
हमने सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया था, फिर ब्लेंडिंग की थी, फिर वापस से हम 4B पेंसिल का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे जो हेयर हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखे हमें। अब बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं तो आपको बिल्कुल पेंसिल को ना एकदम, एक तो आपको बिल्कुल शार्प कर लेना है। पेंसिल अगर शार्प नहीं होगी तो आपके हेयर बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं बनेंगे। तो आप जितना शार्प कर सकते हो पेंसिल को उतना कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये हेयर ड्रॉ करोगे। क्योंकि यहाँ पे जो हेयर होते हैं वो बहुत हार्ड टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं, तो अगर आप इस पेंसिल को शार्प नहीं करोगे तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। एक ग्रेफाइट बस आपको वहां पे फैल जाएगा और वो मर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए पेंसिल को अच्छे से शार्प करके ही बनाना। और यहाँ पे बहुत ही फाइन हेयर हैं जो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, तो वो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से लिए हैं। और गाइस हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई भी फाइन हेयर्स बना रहे हो जो बिल्कुल लाइट होते हैं और जो बाहर, जो अपना फेस का जो एरिया उससे बाहर निकला हुआ है, तो वो मैकेनिकल पेंसिल अगर आपके पास है तो उसी से बनाओ, तो उससे थोड़ा सा वो रियलिस्टिक ज्यादा लगते हैं और आपको बार बार पेंसिल को शार्प नहीं करना पड़ता है। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शेडिंग की है, हेयर ड्रॉ किए हैं, आप वो तरीका अपना सकते हैं। उस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे फोर हेड को कंप्लीट कर लेते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे फोटो में कहाँ पे हाईलाइट है। तो फोर हेड के जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है वहां पे हाईलाइट है, साइड में थोड़ा सा हाईलाइट है, तो वो मैंने पार्ट छोड़ दिया है। अभी मैंने यहाँ पे लेयरिंग कर दी है, 3 से 4 लेयर कर दी है मैंने। और जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो बिल्कुल छोड़ा हुआ है गाइस। और जब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं ना, उस टाइम पे उस हाईलाइट वाले पार्ट को मर्ज करते हुए उस पे हमें ग्रेफाइट फैलाना है। मीन्स जो मैंने ग्रेफाइट जिस एरिया में किया था उसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड करते करते आपको पूरा कर लेना है, जिससे जो हाईलाइट वाला एरिया है वो भी हाईलाइटेड रहेगा और ग्रेफाइट वाला पार्ट भी आपका डार्क पार्ट भी रहेगा, तो वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा आपका। अब यहाँ पे भी फाइन एयर्स हैं, तो फाइन एयर बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया है। तो सबसे पहले हमेशा हमेशा से ही कोई भी काम करना है, आपको कोई भी ड्राइंग करनी है तो लाइट से डार्क की तरफ ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने HB पेंसिल यूज की है मैकेनिकल। अब हम यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज करेंगे डार्क पार्ट बनाने के लिए। तो जो हेयर हमारे डार्क हैं उनको मैंने 4B पेंसिल से कंप्लीट किया है। गाइज आप खुद भी एक बार ऑब्जर्व कीजिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपको किस तरह से समझ में आ रहा है वो आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। और ये ड्राइंग बनाने में मुझे पूरा 2.5 घंटा लगा है। तो ये मत सोचिए कि 15 मिनट का वीडियो है तो मुझे भी 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले बारीकियां जो होती हैं उनको सीखो। और अगर आपका अच्छे से नहीं बन रहा है इमेज तो डिप्रेस नहीं होना है, आप प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग होगा। अब ईयर्ड में जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स देने हैं तो मैं यहाँ पे टॉम्बो जीरो इरेजर से उसको यूज कर रही हूँ। आपके पास नॉर्मल इरेजर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मुझे हाइलाइट्स देना है वहाँ पे मैंने टॉम्बो जीरो इरेज का यूज किया है। गैस ऑलमोस्ट मेरी जो फेस की ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है।
आप यहाँ पे टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर भी ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फेस पर जनरली आपको ब्लेंड करने के लिए दो ही चीज़ों का यूज़ करना मैं आपको बार बार बोलती हूँ, या तो टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए या फिर ब्रश का यूज़ कीजिए। जो भी जैसे नोज़ के नीचे वाला एरिया है वहाँ पे आप पेपर स्टेम ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा डार्क पार्ट है वहीं पे आप पेपर स्टेम ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रश का यूज़ करना है या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। अदरवाइज आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं बनेगी। ग्रेफाइट आपका इवन नहीं होगा, अनइवन हो जाएगा, बीच बीच में पेचेस आपको दिखेंगे। तो इसलिए हमेशा दो ही चीज़ों का यूज़ करना है। बाकी जो एक बार आपने ब्लेंड कर दिया है और कहीं हाईलाइट आपको देना है तो ब्लेंड होने के बाद में उस एरिया को आप इरेजर से थोड़ा इरेज करके उस एरिया को आप हाईलाइट दे सकते हैं। तो आज हमने कैरी की वीडियो बनाई है। कुछ लोगों को कैरी से बहुत प्रॉब्लम है, हम तो उसके बहुत बड़े फैन हैं। गाइस, नेक को कंप्लीट करने के लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे शेडिंग का। तो आपको कोई भी ड्राइंग होती है उसमें सबसे मेन पार्ट होता है शेडिंग करना। आपको अगर शेडिंग करना आ जाती है तो ऑलमोस्ट आप सब कुछ कर लोगे। या तो आपको आउटलाइंस बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है या फिर शेडिंग करना ही होता है। तो एक बार हमने लेयरिंग कर ली है सारी, उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको इस पार्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी स्मूथ आपका ब्लेंडिंग हो रही है। तो मैं बार बार आपको बोला था, मैं यहाँ पर बार बार ब्रश का यूज कर रही हूँ। गाइस, आप भी ब्रश का ही यूज करें। ये थोड़ा सा शैडो वाला पार्ट है, नेक के ऊपर शैडो है तो इसकी वजह से ये पार्ट थोड़ा सा हमने डार्क किया है। और ये हाईलाइट वाला पार्ट है, इसलिए मैंने ये टॉम्बो जीरो इरेजर से इसको थोड़ा इरेज भी किया है। तो यहाँ भी थोड़े से हाईलाइट्स हैं तो मैं यहाँ पे इरेजर का यूज कर रही हूँ। और एक बार जब हाईलाइट्स हम देंगे और इरेज करने के बाद में अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अलग से दिखेगा। इसलिए उसको आपको एक ऊपर से हल्के हाथ से ब्रश से ब्लेंड कर देना है, जिससे वो इवन फेस में दिखेगा। अब हम यहाँ इसका शर्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो शर्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। तो कुछ लोग आके मेरे को ये मत बोलना कि फ़ोटो में तो शर्ट दूसरा था और आपने दूसरा बनाया है। तो मैंने खुद ही ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है ये। और गाइस, अगर आपको इसका आपको फ़ोटो चाहिए होगा तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से मुझे टूल्स यूज़ में लेने हैं, कहाँ से बाई करने हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और वैसे तो मैंने क्या यूज़ में लिया है वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि कहाँ से बाई करना है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ डायरेक्टली जाके उसको देख सकते हो। तो गाइस, ऑलमोस्ट मेरा वीडियो बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे आज फेस को पूरा ड्रॉ किया है और इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है। तो गाइस, वेट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो फेंक के मारना है उस पर मारिए, लेकिन लाल बटन दब जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।
इतना पेशेंस आपने रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।